कोरबा के श्वेता हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत से आक्रोश। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। गोढ़ी बेंदरकोना के लोग नारेबाजी करते हुए बोले, जांच में जिले के बाहर के अधिकारी शामिल हों। परिजनों का आरोप, अस्पताल की लापरवाही से पहले भी कई मौतें हुई। एसडीएम सरोज कुमार ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, लेकिन परिजनों ने 10 दिन में जांच न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मृतका के पति रणजीत सिंह ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए। क्या होगा इस मामले का अंजाम? यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कोरबा से भूपेंद्र सहू की विशेष रिपोर्ट। नाम बता देंगे पहले अपना? मेरा नाम रंजीत सिंह है। अच्छा, जिनकी मौत हुई मृतका आपकी क्या? मेरी वाइफ है, वो मेरी धर्म पत्नी है। बताइए कि क्या हुआ मामला और आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं 5 तारीख को, मैं ना 5 को है, हाँ 5 तारीख 5वां महीना जो है ना, मैं अपने वाइफ को चेकअप कराने के लिए लेके गया था। वहाँ डॉक्टर कुजूर के द्वारा बोला गया कि बच्चे के सर में डबल नाल फंसा हुआ है, तो आप ना आ जाइएगा करके, कुछ दिन पूरा हो। फिर मेरे को डेट बताई थी, उस डेट में हम लोग गए थे। 1 तारीख को डेट बताई थी, आ जाइएगा करके। 6 तारीख को है, तो उससे पहले आप दर्द का वेट मत करिएगा करके बोली थी। हम लोग वहाँ गए थे, हल्का फुल्का उसको हल्का सा दूसरा चीज़ का पेन था, उसको पीठ में उसका पेन था रहने के लिए। तो वहाँ हम लोग गए 1 तारीख को जाने के बाद में हम लोग 4 घंटा तक वेट किए हैं। 4 घंटा डॉक्टर नहीं आई थी, डॉक्टर को फ़ोन भी लगा रहे थे। तो हम लोग 4 घंटा तक वेट कराने के बाद में तब तक उन लोग 2-3 टेस्ट जो भी होता है वो करवा के, 1-2 टेस्ट करवा के वहाँ पर उनको बैठाए हुए थे। डॉक्टर वो आई है कुजूर, डॉक्टर कुजूर आई है। आने के बाद में ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाद में 2:42 में मेरा बेटा हुआ है, मेरा बच्चा हुआ 2:42 में। उसके बाद में बहुत देर तक ओटी में रखे हुए थे। ओटी से जब रूम में शिफ्ट हुए, तो रूम में शिफ्ट करने के बाद में उसको दर्द जो है, पेन और घबराहट सा लग रहा था उसको, जो कि मैसेज करके वो बताई थी। जब मैसेज करके बताई हो कि मेरे को घबराहट बेचैनी लग रहा है करके, तो हम जाके वहाँ जो ड्यूटी में थे उनको बताया ऐसा लग रहा है करके। तो वो आके इसी को ऑन किए, गर्मी के कारण लग रहा होगा करके इसी ऑन किए। दर्द लग रहा था करके बताया, तो दर्द का दवाई वगैरह दिए होंगे। उसके बाद से धीरे धीरे करके उसको उतना ज़्यादा पता नहीं चला। धीरे धीरे करके उसके पास पूरा, यदि कोई आके चेकअप ठीक से, यदि कोई भी डॉक्टर आके यदि ठीक से चेकअप हो जाता ना, तो आज मेरी वाइफ जिंदा रहती। लेकिन कोई भी एक भी जवाबदार जिम्मेदार कोई डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं थे। किसी को कुछ भी नहीं पड़ा था। जो अभी सीख रहे हैं वो नर्स लोग थे। यदि ऑपरेशन के बाद में, हम तो सुने हैं, हम जान नहीं रहे, लेकिन ऑपरेशन के बाद में धुलाई वगैरह नहीं होता है करके रात भर धुलाई किए हैं उसका। अभी आप ब्लड का बताएंगे? हम लोग मैं अपने न्याय के लिए मैं अपनी वाइफ को, मैं अपने बच्चों को न्याय दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मैं न्याय के लिए आया हूँ। मैं तत्काल श्वेता हॉस्पिटल को बर्खास्त करे करके और उसके ऊपर FIR दर्ज करे। NKH हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ इन लोगों का मिली भगत है, सारा चीज़। और किसी भी हॉस्पिटल में जो मेरे साथ में बीत चुका है, अब मैं उसको तो वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना है कि मेरे द्वारा यदि और उसके द्वारा जो चली गई उसके द्वारा यदि सारे सुरक्षित है, सारे माँ बच्चे अब के बाद में यदि किसी का भी डिलीवरी वगैरह होता है तो सारे सुरक्षित रहे, वो मेरा अब एक सपना हो गया है। अच्छा, पहली बार आप लोग कुजूर मैडम को यहाँ सरकारी अस्पताल में दिखाए थे कि वहीं दिखाए? नहीं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखाए थे, सरकारी में नहीं दिखाए थे जी। प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखाए थे हम। अभी आपने एक ज्ञापन सौंपा, उसके बाद में कहा आपने 10 दिन तक नहीं आने पे क्या? अब देखिए क्या है ना, हमें न्याय के लिए आज मेरी वाइफ 3 तारीख, मतलब 2 तारीख को ही मान लीजिए, 2 तारीख को रात होता है, रात 3 तारीख लगता है, मतलब 1 बजे करीब ना मेरी वाइफ ख़त्म हो गई है। आज 9 तारीख हो गया, 9 तारीख हो गया, वो चैन से सो रही है और हमारे घर में नींद उड़ा हुआ है। सीधी बात है, हमारे घर में नींद उड़ा हुआ है। मेरे बच्चे को मैं कैसे मैं देख रहा हूँ, उसको कैसे अभी उसका परवरिश कर रहा हूँ, कैसे वो सोता नहीं है, दिन भर मम्मी कर रहा है। मैं कहाँ से उसकी मम्मी को ला के दो, बताइए ना। आज यहाँ पे विभिन्न संगठनों के जो है बैनर तले श्वेता हॉस्पिटल में दिनांक 1/6/2025 को एक प्रसूता की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में जो है उचित कार्रवाई की मांग को लेकर लोग विभिन्न संगठनों के अंदर, जैसे छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना, भीम आर्मी और उससे प्रभावित अन्य जो नगर के लोग हैं, सभी मिलकर आए थे और उस संबंध में अपना इन्होंने पृथक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उस पर निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। वहाँ के हॉस्पिटल संचालिका का सस्पेंशन की मांग किया गया है।
सर दोनों हॉस्पिटल को बंद करने को बोल रहा है, कोरबा हॉस्पिटल को भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं। जी, ऐसा लोगों के द्वारा मांग किया गया है। इस पे टीम बनाकर उचित जांच कराया जाएगा। उसके पश्चात जांच की रिपोर्ट में जिस प्रकार के भी कुछ कमियां पाई जाएगी तो उसके ऊपर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जांच कमेटी में उंगली उठा रहे कि नया बनाया जिस पर बाहर से टीम लाई गई। जांच कमेटी के ऊपर भी इन्होंने 4 सदस्यीय जो है जांच टीम बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो कार्यरत डॉक्टर के टीम बनी हुई है, उसके संबंध में भी लोगों के द्वारा आपत्ति की जा रही है। इस पर हम माननीय कलेक्टर महोदय और CMHO को इस पर अवगत कराकर कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से निष्पक्ष टीम बन सके उस प्रकार निष्पक्ष टीम बन के जो है जांच हो। सर लगातार हॉस्पिटल्स में ये आरोप लगता है सर, एनकेट में तो लगातार लगते रहता है सर, लेकिन प्रशासन कोई भी सवाल नहीं उठाता, ना कोई उंगली उठाता, उनके क्यों ऐसा? नहीं, जब भी इस टाइप से कुछ लगातार जब प्रश्न उठता है तो उस पर विधिवत उस पर जांच होती है। जांच होने के पश्चात जो है उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया की जाती है, तो इस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर गवर्नमेंट डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्या ऐसा प्रावधान है क्या? इसमें कुछ तो रूल है कि मेडिकल कॉलेज में अगर एक आप बोनस एक मिलता है भत्ता, अगर नहीं ले रहे हो तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वो कार्यालयीन आपके समय के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देने के समय के पश्चात आप कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक रूल है जो स्वास्थ्य विभाग की CMHO के द्वारा स्पष्ट बताया जा सकता है, तो इस पर भी हम इस बिंदु पर भी परीक्षण कराएंगे कि आप किस नियम के तहत कर सकते हैं और किस नियम के तहत नहीं कर सकते हैं। अगर नियम विरुद्ध रहेगा तो इस पर भी कार्रवाई होगी। लगातार जो शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर है वो अपनी सेवाएं बाहर देते हैं, इसकी भी कई बार शिकायतें हो गई, लेकिन उनमें आज तक जाँच क्यों नहीं हो पाया, ना ही कोई रिपोर्ट आया? जी, इस प्रकार के अगर जांच पेंडिंग है तो इसको भी हम चेक कराते हैं, और अगर आपके भी नॉलेज में अगर इस टाइप से है कुछ आवेदन तो उसको आप निश्चित हमको प्रदान करें और उस पर भी शीघ्र कार्रवाई कराएंगे। पूरी नहीं हो पाती है सर कभी?